आज पूरे देश में मोहम्मद सिराज के नाम की तारीफों से गूंज रहे हैं। सिर्फ नाम देखकर हम किस पर भरोसा करते हैं और किस पर शक, ये फैसला कौन करता है? शौहरत, वक्त या सिर्फ मजहब? ओवल टेस्ट के आखिरी पल में जब सांसें रोकी हुई थी, सिराज ने एक परफेक्ट यॉर्कर फेंका, गस एटकिंसन के स्टंप्स उड़ाए और इंडिया ने 6 रन से हिस्टोरिक जीत दर्ज की। सिराज एक हैदराबाद का लड़का जिसे कभी क्रिकेट एकेडमी के फीस देने के लिए भी मुश्किल होती थी, आज टीम इंडिया का हीरो है। उन्होंने 5 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 और सीरीज 2-2 से बराबर हो। देश जश्न मना रहा है, सिराज की तारीफ हर तरफ है, टीवी पर, ट्विटर पर, गली चौराहों पर। लेकिन सवाल ये है, ये प्यार, ये इज्जत, ये भरोसा आखिर कब तक? जब तक वो विकेट्स ले रहे हैं या जब तक कि उनका नाम सिराज एक क्रिकेट जर्सी के नंबर के नीचे दबा हुआ है। सिराज को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन कल को क्या होगा? क्या गारंटी है कि एक दिन कोई उनके घर पर आकर उनकी माँ से, उनके भाई से ना पूछ बैठे आप इंडियन हो, आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है? आपको लगता होगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, मगर नहीं, ये सच्चाई है। पुणे में कुछ दिन पहले एक ऐसी ही कहानी सामने आई। कारगिल वॉर के रिटायर्ड हवलदार हकीमुद्दीन शेख, जिन्होंने 1999 की जंग में देश के लिए अपना खून बहाया, उनके घर में 30 से ज्यादा लोग रात के अंधेरे में घुस आए, चिल्लाने लगे, ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, प्रूफ दिखाओ। उनके परिवार से आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट्स तक मांगे गए और कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में खड़े थे, मगर हाथों में चूड़ियां और जबान पर ताला। हकीमुद्दीन के बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, धक्का मुक्की हुई, बेइज्जती हुई। क्या ये उनका इनाम था कारगिल के बैटलफील्ड में लड़ने का? सोचिए, हकीमुद्दीन के पास शोहरत नहीं थी, स्पॉटलाइट नहीं थी, वो क्रिकेट फील्ड का स्टार नहीं, एक फौज का सिपाही था जिसने खामोशी से देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, और इसीलिए उसकी वफा, उसकी देशभक्ति पर आज सवालिया निशान लगाया हुआ है। तो क्या सिराज के साथ भी कल ऐसा ही हो सकता है? क्या अगर उनका फॉर्म खत्म हो गया, मीडिया स्पॉटलाइट गायब हो गई, तो उनका मोहम्मद होने का मतलब उनके सिराज होने पर भारी पड़ जाएगा? देशभक्ति का स्केल अब सिर्फ ट्रॉफी और मेडल से नापने वाले लोग क्या जाने, जो मेडल की चमक दमक देखकर सैल्यूट करते हैं, लेकिन नाम और शनाख्त देखकर शक करते। जब तक कोई कैमरा नहीं, जब तक कोई TRP नहीं, जब तक हकीमुद्दीन जैसे लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट चेकिंग ड्राइव का हिस्सा बन जाते हैं और सिराज जैसे लोग भी सिर्फ एक वायरल क्लिप तक सिमट जाते हैं। अभी के लिए तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन याद रखिए, ये जो साइलेंस है, यही सबसे बड़ी वार्निंग है। कल तबरेज अंसारी थे, आज हकीमुद्दीन है, और फिर शायद कल यही मोहम्मद सिराज हो और परसों कोई। देशभक्ति अगर सबूत पर डिपेंड करे या किसी मजहब को शक के दायरे में लाए, तो जमहूरियत का जनाजा है और हुकूमत ने कफन की दुकान खोल रखी। फिर या तो सिस्टम बिक गया या समाज अंधा है। जरा सोचिए, क्या आपको इस बात से डर नहीं लगता कि शायद हकीमुद्दीन को कारगिल वॉर में बहाए गए खून पर कहीं पछतावा न हो रहा? मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत।